नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अपनी इस सीट के बारे में। और जो लोग भी नए हैं या पहले से जो लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और जो लोग नए हैं अगर उनको समझ में ना आए सीट की वर्किंग या कैसे काम करती है तो मेरे चैनल पर जाकर पुराने कुछ वीडियोस देख लीजिए। जो पिछले 10-15 वीडियो बनाए हैं, 15-20 वीडियो बनाए हैं, उनमें से कुछ वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, इसका रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, सारा कुछ। बाकी आप लेना चाहें तो जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको एंड में नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं सीट का कि कल की सीट जो कल बताया था सीट ने उसके हिसाब से कैसा रहा। तो कल देखिए ये जो सीट है इसने पूरा बुलिश बताया था, आप देख पा रहे हो अगर मैंने उस समय बताया हो तो। लेकिन आज जब हम मार्केट हमने देखा तो मार्केट में जो मूवमेंट था वो बुलिश नहीं था, जबकि बियरिश मूवमेंट था। अब देखिए मार्केट नीचे ही गया है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तो कहीं ना कहीं सीट आज हमारे साथ सभी उसमें निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी में एक तरीके से स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो अब हम एक तो ये देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने भी देखा आजकल मार्केट जो अभी चल रही है ना बहुत ऊपर नीचे चल रही है। देखिए एक दिन नीचे जाती है, एक दिन ऊपर जाती है। तो लेकिन फिर भी सीट को तो सही काम करना चाहिए ज़्यादातर। हालांकि अभी भी एक्यूरेसी 70% से ऊपर होगी अगर आप देखोगे 70-80% के आसपास। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो एक चीज़ हमें और देखनी चाहिए, मैंने वीडियो में शायद नहीं बताया कि जब भी आप मार्केट को एनालाइज करें तो एक बार ना मार्केट 5 मिनट 15 मिनट तो सभी देखते हैं, एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखें, यानी कि डेली टाइम फ्रेम लगाएं। अब डेली टाइम फ्रेम में लगा के आप मार्केट देखिए मार्केट कहाँ पर है। मार्केट अभी इस समय के जो पिछले अगर 9 पर यहाँ देख पा रहे हो 5 मई से 29 मई से आप देखिए मार्केट करीब करीब हाई एकदम अपने हाई पर है। लेकिन इसमें एक कैच और है, अगर हम इसको वीकली लगाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं वीकली, अब आप ध्यान से देखो, ये देख पा रहे हैं आप मार्केट अभी एक जो अपने पिछले हाई है सबसे टॉप हाई, ये देखिए अभी तक का निफ्टी का सबसे टॉप हाई जो है वो यहाँ पर है 23 सितंबर 2024 का। निफ्टी लगा लेते हैं एक मिनट, सॉरी, हाँ निफ्टी का जो टॉप हाई है वो 26,172 है। ये कब का है? 23 सितंबर 2024 का। तो हुआ क्या है आप देखो, ध्यान से देखो, मार्केट नीचे गया है इस बीच में 3 मार्च से फिर मार्केट उठा है और ऊपर जाके एक बार फिर से इसने कोशिश की है ये पुराने हाई को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया, वहाँ से नीचे गिरा। आप देखिए नीचे आ गया और ये पिछले एक हफ्ते का है, ये एक कैंडल एक हफ्ते की कैंडल है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते लगातार मार्केट नीचे गिरी है, फिर उठना चालू हुई और उठने के बाद अब ये फिर उसी हाई के पास पहुँच रही है। पुराना हाई देख रहे हैं और आप जानते होंगे मार्केट में जो पुराना हाई या पुराना लो होता है वो एक तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का पैसा या लगा होता है जो सालों साल लगा रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। आप पिछले दो हफ्ते की कैंडल देखिए, डोजी कैंडल बन रही है, देखिए एक तरीके से शूटिंग स्टार। और जब ये शूटिंग स्टार बनती है ना तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट शूटिंग स्टार के बाद अगर हाई पर है, देखिए अभी मार्केट ऊपर गया है, तो अगर हाई पर शूटिंग स्टार बन रही है ना तो मार्केट वहाँ से गिरता है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन जो होता है ज़्यादातर मैं वो बता रहा हूँ। और क्योंकि देखिए बहुत अच्छी कंडीशन है, आप देखिए मैंने वही बोला है कि एक बार केवल इंडिकेटर आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। जैसे ये जो सीट है आपने देखा काफ़ी दिन काम करती है, लेकिन जिस दिन काम नहीं करती उस दिन ये देखिए कि काम क्यों नहीं किया। क्योंकि देखिए ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, एनालिसिस आ रहा है, सभी स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा है और उसके बाद भी अगर गलती हो रही है तो गलती हो क्यों रही है, हमें ये देखना होगा। तो गलती हो इसलिए रही है क्योंकि मार्केट हाई पर पहुंच चुका है। आप देखिए ना, या तो ये इस हाई को तोड़ देगा या तो तोड़ के ऊपर निकल जाए, उसके बाद हम बुलिश ट्रेड ले, यानी किसी हफ्ते में, जैसे वीकली चार्ट है तो हफ्ते में या किसी दिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, उसके बाद हम मान सकते हैं कि शायद मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल जाए। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप मान के चलिए ये इसके ऊपर जाने की संभावना इसकी कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ये वीकली चार्ट है, ध्यान से देख लीजिए आप, वीकली चार्ट है ये। और इसीलिए मैं मुझे पता था हालांकि, लेकिन मैं बताना भूल गया आपको शुरू में कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ों को देखना चाहिए। आप देखिए, आप वीडियोस देखिए, जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं,
उनके एनालिसिस वीडियो आप देखोगे तो वो लोग वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सभी का। कंपोनेंट मैटर करते हैं बिल्कुल, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या मार्केट हाई पर पहुंच चुका है या अपने लो पर पहुंच चुका है या वहां सस्टेन कर रहा है। पिछली बार आप देखिए यहाँ पहुंचा था लेकिन तोड़ नहीं पाया, यहीं से बैक कर गया। फिर उसके बाद फिर से कोशिश कर रहा है। अभी ये पिछली बार से देखिए, पिछली बार से ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है। साथ ही साथ इस समय जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, ट्रम्प बात कर रहे हैं, चाइना से कुछ कम भी हुआ है टैरिफ उनका, शायद 57 से 47 ऐसा कुछ हो गया है। तो न्यूज़ कुछ नेगेटिव आ रही है इस समय, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है जो कि पॉजिटिवली मार्केट को ऊपर ले जाए। बहुत कोई नेगेटिव भी नहीं है लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, हाई के, अपने पुराने हाई के पास है, और साथ में शूटिंग स्टार की देखिए 2 शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, आप देख पा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ से मार्केट या तो तोड़ दे, उसके बाद हम बुलिश देखें, मतलब ये वाले हाई को तोड़ दे, उसके बाद यहाँ क्लोज कर दे हाई के ऊपर, उसके बाद बुलिश देख सकते हैं कि मार्केट चलो एक नया हाई बनाएगा। लेकिन जब तक इसको तोड़ेगा नहीं ना, तो मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। शूटिंग स्टार भी बन गई है, इसलिए मार्केट एक मतलब जो कंपोनेंट हमने देखे, कंपोनेंट बुलिश होने के बाद भी ये जो मार्केट है इसने बियरिश मतलब ट्रेंड दिखाया आज की मार्केट में। मैंने देखा तो मुझे लगा आपसे ये शेयर करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाता, सीट ने अच्छा काम नहीं किया या स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए यही पार्ट है ट्रेडिंग का। मैंने पहले भी बोला है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमें लॉस जो है उसको लिमिटेड रखना है, अपने रिस्क की जो मतलब लिमिटेशन है उसके अंदर ही रखना है। साथ ही साथ जब भी आपको लॉस हो या आपको लगातार अगर दिख रहा है कि नहीं हमारा एनालिसिस सही था लेकिन उसके बाद भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो एक बार इस तरीके से एनालिसिस ज़रूर करें। इनफैक्ट रोज़ आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें बीच में कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी का चार्ट हो या बैंक निफ्टी का चार्ट हो। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार हाई अपने करीब तोड़ चुका है, आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो तो इसने हाई को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर जाए। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स, अभी सेंसेक्स का वही हाल है जो निफ्टी का है, देख रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स का वही हाल है, निफ्टी एकदम सेम दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने हालांकि ज़रूर इसको क्रॉस कर दिया है अपने हाई को, फिन निफ्टी ने भी शायद क्रॉस कर दिया है, ये देखिए फिन निफ्टी ने भी क्रॉस कर दिया है। लेकिन ये वेट कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वेट कर रहे हैं निफ्टी के इसको तोड़ने का। निफ्टी या तो इसको तोड़ देगा तो ऊपर जा सकता है ज़्यादा, मेरा जो एनालिसिस है। मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन जितना एनालिसिस मैं देख पा रहा हूँ उतना आपको बता रहा हूँ। और सेंसेक्स भी देखिए वहीं पर एकदम सेम चार्ट है, निफ्टी और सेंसेक्स का। अब देखिए करीब करीब निफ्टी सेंसेक्स सेम ही चलते हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देखो तो वो सेम चलते हैं। ओवरऑल चारों ही सेम चलेंगे। मतलब अगर बुलिश मूवमेंट निफ्टी में है तो आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे ही बुलिश मूवमेंट। तो हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आज जो हमारा कल का एनालिसिस था, मुझे लगता है कि वो उतना क्या सही नहीं हुआ, और सभी में एक बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब ये तो आप लोग देखिएगा, जिनके पास भी सीट है वो लोग भी ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब एक्यूरेसी जितना ज़्यादा आप देखिए एनालिसिस कर पाएंगे ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। केवल सीट देख के हो सकता है आप 70% एक्यूरेसी लो, लेकिन जिस दिन लॉस होगा आपको लगेगा यार सीट तो बता रही थी ऐसा, लेकिन ऐसा हो गया। तो कई बार देखिए ये सारा कुछ जो है, ये सारा इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, कई तरह के इंडिकेटर्स को कंबाइन करके सभी से डेटा के बेसिस पर ही एनालिसिस आता है। तो देखिए मार्केट है, लाइव मार्केट तो हमेशा किसी के हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है। तो अगर हम ये देख लेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाए, 70 से 80% हो जाए, 80 से और थोड़ी बढ़ जाए, इतना हो सकता है। तो हम वेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है शायद, लेकिन बैंक, अब यहाँ पर यह भी है कि बैंक निफ्टी क्योंकि तोड़ चुका है अपने हाई को, ये देखिए बैंक निफ्टी, लेकिन वेट कर रहा है निफ्टी के हाई को तोड़ने का, कि निफ्टी तोड़ेगा उसके बाद ही बैंक निफ्टी उतना तेज़ी से बढ़ पाएगा। तो चलिए अब हम आज का एनालिसिस देख लेते हैं। आज देखिए सभी में, वैसे आप यहाँ पर रेड देख रहे होगे, लेकिन रेड नीचे देखिए आप न्यूट्रल लिखा हुआ है। न्यूट्रल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है, रेड इसलिए क्योंकि वो -1 है, 1 से नीचे, इसलिए वो रेड आ रहा है।
लेकिन हमारा क्राइटेरिया है कि 2 से -2 से नीचे होना चाहिए, या -3 -4, तब ये बियरिश दिखाएगा, या फिर 3 से ऊपर 2 से ऊपर होना चाहिए, जैसे 3 4, तब बुलिश दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी सभी में न्यूट्रल देख रहे हो। न्यूट्रल इसलिए देख रहा हो क्योंकि मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि जब थोड़ा सा डाउट हो तो ये न्यूट्रल दिखाए, ताकि आप लोगों को कम से कम लॉस हो। भले ट्रेड मत करो, लेकिन लॉस कम से कम हो। तो फिलहाल के लिए न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक्स में आप देखो तो ये बियरिश दिखा रहा है। मतलब जितने भी स्टॉक्स, अगर स्टॉक्स का ओवरऑल कंपोनेंट जो टॉप स्टॉक्स है 27 स्टॉक्स है, ये वही स्टॉक्स हैं टॉप 27 जिनका 90% से ज़्यादा वेटेज निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, फिन निफ्टी में है, सेंसेक्स में है। चारों में ही मोर देन 90 या 90 के करीब वेटेज है। ये वही स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स हमें बियरिश दिखा रहे हैं। मोस्टली भी स्टॉक्स में हमें कुछ ना कुछ बियरिश ही दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो तो इसकी वजह से क्या है, हमें दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है कल बियरिश रहे। हालांकि सीट हमें न्यूट्रल दिखा रही, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको सब कुछ रेड या सब कुछ ग्रीन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये रेड यहाँ पर दिख जरूर रहा है, लेकिन हमें यहाँ देखना है, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है ना। तो न्यूट्रल का मतलब है कि मार्केट में कुछ कन्फर्मेशन इस सीट के अकॉर्डिंग नहीं है, एकदम कन्फर्म नहीं है कि मार्केट बियरिश हो सकती है। कल हालांकि बुलिश दिखाया था, लेकिन वो बुलिश नहीं हुआ आज। तो अभी हमें बियरिश दिख रहा है। फिर भी हम टेस्ट करने के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हालांकि क्योंकि स्टॉक्स ये बियरिश दिख रहे हैं, स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टॉक चलाते हैं, तो हो सकता है मार्केट कल नीचे जाए। और क्यों भी नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, हाई के पास भी है, और या तो इसको तोड़ के ऊपर निकल सकता है, या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। अब एक दिन में तो नहीं तोड़ पाएगा, एक हफ्ता लग जाएगा इसको। हो सकता है अगला हफ्ता और लग जाए, अगले हफ्ते मार्केट यहीं सस्टेन करता रहे, उसके बाद तोड़े या नीचे जाए। लेकिन कल जो लग रहा है, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे जाए, हो सकता है। तो आप जाए तो फिलहाल देखिएगा। आज के लिए तो फिलहाल, क्योंकि आज तो हम टेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, मुझे पता ही चल रहा है कि मार्केट नीचे गया है, तो हमारे सभी में स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो कल हम ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे एक बार। आप लोग भी देखिएगा कि फिलहाल तो न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट नीचे जाए, क्योंकि हमारी सीट में ये स्टॉक्स बियरिश दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी ओवरऑल देखिए बियरिश वाले ज़्यादा हैं। आप देखिए ना, 5 हैं यहाँ पर, यहाँ 2, तो बियरिश का थोड़ा सा सिग्नल ज़्यादा है। हाँ, न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने बताया, मैंने इसको सेफ के लिए न्यूट्रल रखा है कि जब बहुत ज़्यादा बियरिश या बहुत ज़्यादा बुलिश दिखे, तभी ये सीट आपको सिग्नल दे। तो अभी एक लाइट बियरिश दिख रहा है। हो सकता है कि बियरिश हो, या हो सकता है न्यूट्रल रह जाए, या हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए। कुछ कंफर्मेशन नहीं है। फिर भी थोड़ा कंफर्मेशन बियरिश की तरफ है, क्योंकि आप अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे तो उसमें दिख रहा है कि हाई के पास है, प्लस शूटिंग स्टार बनी हुई है, लगातार 2 शूटिंग स्टार बनी है। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू करे और वापस जाके यहाँ कहीं आए, फिर उसके बाद एक बार जाने की कोशिश करें। ऐसे ही टूटते हैं। आप देखो 5 मिनट में जो होता है वही चार्ट का पैटर्न उसी तरीके से चलता है। जैसे आप 5 मिनट पे देखते हो ना, या 15 मिनट पे देखते हो कैसे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक जब एक हाई के पास या लो के पास मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है, और उसके बाद या तो ब्रेक करता है, या ब्रेकआउट करता है, या ब्रेक डाउन होता है। तो ये चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो, वीकली हो या डेली, उसमें भी ऐसा ही होता है। जब जैसे हाई के पास पहुंचेगा या लो के पास पहुंचेगा, हो सकता है थोड़ी देर सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेक दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग चार्ट भी देखा करें। न्यूज़ तो देखते ही हैं, अब मैंने बताया है, न्यूज़ भी देखें, चार्ट भी बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया करेंगे एक बार। और जब आप रोज़ देखोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब पहली बार देखोगे तो हो सकता है थोड़ा आपको लगे समझने में समय, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में रोज़ देखोगे तो आपको रोज़ समझ में आ जाएगा। ये एक दिन में तो चेंज होता नहीं, वीकली चार्ट है या डेली चार्ट, आपको एक दिन में चेंज नहीं होगा, एक हफ्ता लगेगा उसको एक पैटर्न बनने में। तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा मार्केट हाई के पास पहुंचा है, तो हाई ब्रेक किया कि नहीं, या लो ब्रेक किया कि नहीं। तो इसी तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी होगी, तब ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार सक्सेसफुल रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एनालिसिस का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो लोग भी ये सीट है, अगर आप लोग चाहते हैं ये सीट को बाय करना, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख कर आ रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, तो मैं आज का डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा, तो आप ले सकते हो। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे, यानी कल। तब तक के लिए बाय बाय।